नमस्कार, वंदे मातरम दोस्तों। उत्कर्ष पाठशाला की सीरीज इंटरेस्टिंग फैक्ट्स बाय सुधांशु कुलश्रेष्ठ में आज मैं सुधांशु आपको गाय के बारे में कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण और रोचक जानकारी दूंगा और इस वीडियो के अंत में आपसे एक प्रश्न भी पूछूंगा जिसका जवाब आपको नीचे कमेंट बॉक्स में देना है। यदि मेरे द्वारा किए गए प्रयास और दी गई जानकारी में आपको कुछ कमी नजर आए तो नीचे कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। तो फिर चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले पेश हैं गाय पर मनीष गुप्ता द्वारा रचित चंद पंक्तियां। मैं गाय हूं, मुझे माता कहते हैं, पर दुर्दशा मेरी हो रही है। सड़कों पर भटकना, कत्ल खानों में कटना, गौ माता आपकी रो रही है। मुझे मिले भरपूर पोषण, सुरक्षा हो और मिले सम्मान। आपके लिए ही जीती हूं, मरती हूं, मेरी तरफ भी दीजिए थोड़ा सा ध्यान। दोस्तों, हम सब जानते हैं गाय एक स्तनपायी दुधारू पालतू पशु है जिसका साइंटिफिक नेम गोस्टोरस है। विश्व में सभी प्राणियों में, लिविंग बीइंग्स में गाय एकमात्र ऐसा प्राणी है जो सांस लेने में ऑक्सीजन ग्रहण करती है और सांस छोड़ने में ऑक्सीजन ही बाहर निकालती है, कार्बन डाइऑक्साइड नहीं। जैसे पीपल का पेड़ 24 घंटे ऑक्सीजन छोड़ता है। देसी गाय या भारतीय गाय मूल गाय है जिसकी 30 प्रजातियां भारत में पाई जाती हैं। भारतीय गायों की नस्लों में थारपारकर, गीर, लाल सिंगी, साहिवाल, राठी, हरियाणवी, मालवी आदि प्रमुख हैं। साहिवाल नस्ल की गाय पाकिस्तान में पाई जाती है। वैसे दुनिया भर में गाय की 900 से अधिक नस्लें पाई जाती हैं। गाय एक बहुत ही बुद्धिमान जानवर है। इसका दिल 1 मिनट में 60 से 70 बार धड़कता है। गाय के सींगों पर बनने वाले छल्लों की संख्या के आधार पर गाय की उम्र का पता लगाया जाता है। वैसे इसकी औसत उम्र 15 से 25 वर्ष के मध्य होती है। गाय की याददाश्त बहुत ज्यादा अच्छी होती है। यह 100 से अधिक गायों का चेहरा याद रख सकती है। इसकी सूंघने की शक्ति तो इतनी तीव्र होती है कि 6 मील दूर से आ रही गंध को भी सूंघकर पहचान सकती है। गीली मिट्टी पर गाय घोड़े से भी बहुत तेज दौड़ती है। अपनी आंखों की स्थिति के कारण यह 360 डिग्री तक के एरिया में आराम से देख सकती है। गाय सीढ़ियां चढ़ तो सकती है लेकिन सीढ़ियां उतर नहीं सकती, क्योंकि सीढ़ियां उतरने में से अपने घुटनों को ना मोड़ पाने की वजह से दिक्कत होती है। इसके घुटने ढंग से मुड़ नहीं पाते हैं। गाय अपने सींगों के माध्यम से ब्रह्मांड ऊर्जा या कॉस्मिक एनर्जी को ग्रहण करती है। सभी प्राणियों के शरीर के चारों ओर एक पॉजिटिव एनर्जी का सुरक्षित घेरा होता है या सेफ्टी रिंग होता है, जो गायों में मनुष्यों के भांति अधिक स्ट्रांग होता है। गाय सभी दुधारू पशुओं में एकमात्र ऐसा दुधारू पशु है जिसकी बड़ी आंत 180 फीट लंबी होती है। इसका पेट 4 भागों में विभाजित होता है। अंतिम भाग, चौथे भाग में जो एसिड बनता है वो कैंसर जैसी बीमारी को समाप्त करने के लिए काफी कारगर साबित हुआ है। गाय के मुंह में 32 दांत होते हैं जो केवल नीचे के जबड़े में होते हैं, ऊपर का जबड़ा खाली रहता है। गाय घास को दांतों से नहीं काटती बल्कि जीभ लपेटकर उसे खींचती है और अपनी जीभ से अपनी नाक भी साफ कर सकती है। गाय जब धूप में होती है तो इसके रीढ़ की हड्डी में मौजूद श्वेरकेट नाड़ी एक्टिव होती है, जिसकी वजह से इसके शरीर में कैरोटीन डेवलप होता है और यही कैरोटीन जब गाय के दूध में मिलता है तो गाय के दूध का रंग पीला हो जाता है। गाय दिन भर में 14-15 बार उठती बैठती है और 6-7 घंटे खाती है और 8 घंटे जुगाली करती है यानी चबाती है। दिन भर में गाय 80 पाउंड खाना खा लेती है और 15 से 20 लीटर पानी पी लेती है। 18 फरवरी 1930 को अल्फा मौली नाम की गाय विश्व की पहली गाय बनी जो हवाई जहाज में सफर किया जिसने, और इस सफर के दौरान दूध भी दिया। भारतीय गायों को नस्लों के आधार पर 3 वर्गों में रखा जा सकता है। पहली, दुग्ध प्रदान एकांगी नस्ल। ये गाय दूध अच्छी मात्रा में देती हैं लेकिन इनके बच्चे कृषि कार्यों के लिए अधिक उपयोगी नहीं होते। दूसरी, वत्स प्रदान एकांगी नस्ल। ये गाय दूध थोड़ा कम मात्रा में देती हैं लेकिन इनके बच्चे कृषि कार्यों के लिए अधिक उपयुक्त होते हैं। तीसरी, सर्वांगी नस्ल। ये गाय दूध भी अच्छी मात्रा में देती हैं और इनके बच्चे भी कृषि कार्यों के लिए अधिक उपयुक्त होते हैं। गाय का दूध बहुत ही पोषक होता है और जो माताएं अपने नवजात शिशुओं को दूध नहीं पिला पाती, उन शिशुओं को, उन बच्चों को गाय का दूध ही पिलाया जाता है। गाय से हमें पंचगव्य प्राप्त होते हैं, यानी दूध, दही, मक्खन,
गौमूत्र और गोबर। एक रिसर्च में यह साबित हो चुका है कि गाय का दूध और गाय के दूध से बने पदार्थ इस्तेमाल करने से शरीर में रोग उत्पन्न नहीं होते। यह भी साबित हो चुका है कि गाय का दूध और गाय का गोबर रेडियो एक्टिव तरंगों के प्रभाव को कम करता है, यानी एक तरह से रेडिएशन समाप्त करता है। काली गाय का दूध मीठा होता है और गैस के रोगों को दूर करता है। सफेद गाय का दूध सुपाच्य होता है और शरीर को हष्ट-पुष्ट बनाता है। चितकबरी गाय का दूध पित्त बढ़ाता है और शरीर को चंचल बनाता है। वहीं लाल गाय का दूध खून बढ़ाता है और शरीर को फुर्तीला बनाता है। गाय के दूध से बने घी में विटामिन ए, डी, ई और के मौजूद होते हैं। विटामिन ए आंखों की रोशनी बढ़ाने में, विटामिन डी हड्डियों को मजबूती प्रदान करने में, विटामिन ई दिल को स्वस्थ रखने में और विटामिन के उनका थक्का जमने में मददगार साबित होता है। गाय के दूध से बने घी में अमीनो एसिड भी होता है जो मोटापा कम करता है और शरीर में मौजूद कोलेस्ट्रॉल की मात्रा को बहुत ही कम करता है। एक रिसर्च में रूस में यह साबित हो चुका है कि गाय के दूध से बने घी को 10 ग्राम मात्रा को, घी की केवल 10 ग्राम मात्रा से हवन किया जाए तो 1 टन हवा शुद्ध होती है। गाय के दूध में कैल्शियम भी प्रचुर मात्रा में होता है, लगभग 175 से 200% तक। अब गाय के दूध और घी के बाद अब बात करते हैं गौमूत्र की। दोस्तों, यह माना जाता है कि गौ माता जिस स्थान पर मूत्र त्याग करती है वह स्थान अशुद्ध नहीं होता बल्कि शुद्ध होता है और वहां कीटाणुओं का पूरी तरह नाश होता है। गौमूत्र में 24 तत्व पाए जाते हैं जो शरीर के सभी प्रकार के रोगों को समाप्त करने में सहायक होते हैं। आयुर्वेद के अनुसार वात, पित्त, कफ ये 3 प्रकार के रोग होते हैं जिनमें वात के रोग और कफ के रोग गौमूत्र अकेले ही सेवन करने पर समाप्त कर देता है। केवल पित्त के रोगों को अन्य औषधियों के साथ मिलाकर इस्तेमाल करने पर गौमूत्र इस पित्त के रोगों को भी समाप्त कर देता है। जूनागढ़ एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिकों ने गिर नस्ल की 400 गायों पर परीक्षण किया और यह निष्कर्ष निकाला कि 1 लीटर गौमूत्र में 3 मिलीग्राम से 10 मिलीग्राम तक सोने के कण पाए गए और ये अन्य किसी जानवर के मूत्र में नहीं थे। ये सोने के कण आयोनिक गोल्ड सॉल्ट के रूप में हैं और पानी में घुलनशील या सोल्यूबल हैं। गौमूत्र का निश्चित मात्रा में डेली सुबह खाली पेट सेवन करने से कैंसर जैसी बीमारी भी पूरी तरह ठीक हो सकती है। भारत में ही गुजरात राज्य के वलसाड जिले में एक हॉस्पिटल ने पंचगव्यों का इस्तेमाल करके 3500 लोगों की कैंसर की बीमारी का सफल इलाज किया है। गाय के गोबर को भी अमृत समान समझा गया है। एक देसी गाय के गोबर को खाद के रूप में इस्तेमाल करने से 7 एकड़ भूमि को उपजाऊ बनाया जा सकता है। भारत में गोवंश के गोबर को खाद के रूप में इस्तेमाल करने से ही लाखों हेक्टेयर भूमि को उपजाऊ बनाया जा सका है। 1 ग्राम गाय के गोबर में 300 करोड़ सूक्ष्मजीव पाए जाते हैं जो मिट्टी में मिलकर मिट्टी को उपजाऊ बनाते हैं। गाय के गोबर को खाद के रूप में इस्तेमाल करने से मिट्टी तो उपजाऊ बनती ही है, साथ ही फसल में पानी भी कम देना पड़ता है। गाय के गोबर के घोल को यदि शहर से निकलने वाले कचरे पर डाला जाए तो उसकी दुर्गंध समाप्त होती है और वह कचरा उत्कृष्ट खाद के रूप में परिवर्तित हो जाता है। पुराने समय में गांव में जो घर होते थे वो कच्चे होते थे, उनकी दीवारें कच्ची होती थी और फर्श भी कच्चा होता था। तो इन दीवारों को और फर्श को गाय के गोबर से ही लीपा पोता जाता था, जिससे कीटाणु नाश होते थे, कीटाणु का नाश होता था और साथ ही रेडिएशन भी समाप्त हो जाता था और दुर्गंध भी पैदा नहीं होती थी। गोबर गैस प्लांट के इस्तेमाल से करोड़ों टन लकड़ी जलने से बच सकती है, करोड़ों पेड़ कटने से बच सकते हैं, करोड़ों टन कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन रोका जा सकता है, जिससे ग्लोबल वार्मिंग को कम किया जा सकता है। अमेरिका और जर्मनी जैसे देशों में
बायोगैस को फ्यूल के रूप में इस्तेमाल करके सफलतापूर्वक वाहन चलाए जा रहे हैं। हिंदू धार्मिक मान्यताओं के अनुसार गाय की उत्पत्ति समुद्र मंथन से कामधेनु के रूप में मानी गई है और यह माना जाता है कि गाय में 33 कोटि देवी देवता वास करते हैं। कुछ लोग कोटि का मतलब करोड़ से लगाते हैं, यह बिल्कुल गलत है। वो लोग ये कहते हैं कि गाय में 33 करोड़ देवी देवता वास करते हैं, जो गलत है। कोटि का मतलब प्रकार। 33 कोटि देवी देवताओं में 12 आदित्य देवता, 11 रुद्र देवता, 8 वसु और 2 अश्वनी कुमार। लक्ष्मी जी को गाय के गोबर में माना जाता है कि लक्ष्मी जी वास करती हैं और गंगा गौमूत्र में वास करती है। जब भी कोई मांगलिक कार्य होता है या पूजा का काम होता है तो सबसे पहले गाय के गोबर से उस स्थान को लीप कर शुद्ध किया जाता है। इसी प्रकार मूर्ति का अभिषेक होता है तो पंचामृत के अलावा गाय के गोबर से भी मूर्ति का अभिषेक किया जाता है। दीपावली के त्योहार पर शाम को लक्ष्मी पूजन होता है और सुबह गाय का पूजन होता है। दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण के लोक को गोलोक कहा जाता है। जब कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से सप्तमी तक भगवान श्री कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत को अपनी उंगली पर उठाए रखा और गोकुलवासियों की और समस्त गायों की भयंकर बारिश से रक्षा की। उसके बाद अगले दिन अष्टमी को गायों की और गोवर्धन पर्वत की पूजा हुई और उसी दिन से गोपाष्टमी मनाने का चलन शुरू हुआ और गायों ने भगवान श्री कृष्ण को अपना संरक्षक माना और गोविंद नाम दिया। दोस्तों, आपने यह कहावत अवश्य सुनी होगी, परिवार की धुरी मैया और समाज की धुरी गैया। गोमाता अपने पूरे जीवन काल में हमें 2 लाख गिलास दूध प्रदान करती है और 4 लाख लोगों का एक समय का भोजन जुटाती है। वहीं गौमांस से केवल 80 लोगों का एक समय का भोजन उपलब्ध हो पाता है। गौमांस खाने से सीजेडी और बीएससी जैसे लाइलाज रोग हो जाते हैं, जिनकी कोई वैक्सीन नहीं बनी है, अभी कोई इलाज नहीं है उनका अभी तक। जहां अन्य जानवरों का मांस पकने में जितना प्रदूषण होता है, वहीं गौमांस पकने में उससे 11 गुना ज्यादा प्रदूषण होता है। हम कह सकते हैं कि गाय अपने जीवन काल में जितनी सुखदायी है, मरने के बाद उससे कहीं ज्यादा दुखदायी है। दोस्तों, प्राचीन समय में किसी व्यक्ति के सामाजिक स्तर को उसके पास गायों की संख्या के आधार पर आंका जाता था, यानी उसका स्टेटस जो नापा जाता था उस समय, वो ये देखा जाता था उसके पास कितनी गाय हैं, उसके आधार पर उसका सामाजिक स्टेटस, सोशल स्टेटस नापा जाता था और गाय उस समय विनिमय का भी माध्यम थी। प्राचीन समय में भी और आज भी कई घरों में जब सुबह खाना पकता है तो सबसे पहली रोटी गाय के लिए निकाली जाती है, जिसे गौग्रास कहते हैं। यह माना जाता है कि गाय को रोटी देना, उसे चारा देना, गोदर्शन करना और गोदान करना बहुत शुभ है, जिससे घर में शांति बनी रहती है और सुख समृद्धि बनी रहती है। जब कोई व्यक्ति मृत्यु के करीब होता है, मृत्यु के कगार पर होता है, तो उसके परिवारीजन गोदान करके उस व्यक्ति की मृत्यु के बाद सदगति की कामना करते हैं। दोस्तों, गाय को आपने हैंडपंप चलाकर पानी पीते, दरवाजे की कुंडी खोलते और खूंटे से अपनी रस्सी को खोलते हुए अवश्य देखा होगा। यह काम केवल गाय कर पाती है, अन्य कोई जानवर नहीं कर पाता। दोस्तों, गाय के पंचगव्य से हमारे कई रोग ठीक होते हैं, ये हम जानते हैं, लेकिन गाय के केवल समीप रहने से और उसकी पीठ पर हाथ फिराने से भी डिप्रेशन और ब्लड प्रेशर जैसे रोग बिल्कुल ठीक हो जाते हैं। इन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए ब्रिटेन, अमेरिका और ब्राजील जैसे देशों में काउ सेंटर बनाए गए हैं, जहां गायों के समीप रहने के हजारों रुपए वसूल किए जाते हैं। हम ये कह सकते हैं कि गाय केवल भारतीय समाज के लिए ही नहीं, वरन विश्व समाज के लिए बहुत आवश्यक हो गई है। जहां चेचक जैसी बीमारी जिसने कई लाखों लोगों की जान ली, उसका टीका और उसका वैक्सीन केवल गाय की वजह से ही संभव हो सका। क्यों? क्योंकि गाय के शरीर में वरियोला नाम का वायरस होता है, जो चेचक का घोर दुश्मन है। इस वरियोला वायरस की वजह से गाय के थनों के आसपास फुंसियां हो जाती हैं, बिल्कुल चेचक जैसी, और ये वायरस किसी तरह से ग्वालों के शरीर में चला जाता है, जिससे
उन्हें चेचक बिल्कुल नहीं होती या बहुत हल्का असर होता है। इस बात को ब्रिटेन के वैज्ञानिक एडवर्ड जेनर ने नोट किया और उन्होंने गाय के थनों के आसपास होने वाली फुंसियों के पस से चेचक का वैक्सीन तैयार किया, जिस वजह से आज चेचक से मरने वालों की संख्या में काफी कमी आई है। कुछ साल पहले कुछ वैज्ञानिकों के एक दल ने यह सोचा कि यदि गाय के शरीर में एड्स का वायरस HIV वायरस इंजेक्ट किया जाए तो क्या होगा। तो जब यह काम किया गया तो गाय को एड्स नहीं हुआ, बल्कि वह वायरस यानी HIV वायरस स्वयं नष्ट हो गया। यह परिणाम देखकर सभी वैज्ञानिक हिल गए। लाखों करोड़ों रुपए खर्च करके एक भी वैज्ञानिक आज तक एड्स का वैक्सीन नहीं बना पाया। यह केवल संभव हो सका है आज जो एड्स का वैक्सीन बनने के कगार पर है, यह केवल संभव हो सका है केवल गाय के कारण। तो हम फिर ये कह सकते हैं कि गाय केवल भारतीय समाज के लिए नहीं, विश्व समाज के लिए बहुत जरूरी बन चुकी है। दोस्तों, उरुग्वे जो लैटिन अमेरिकी देश है, वहां की जनसंख्या केवल 33 लाख है और वहां गायों की संख्या है 1 करोड़ 20 लाख, यानी औसतन एक व्यक्ति के पास 4 गाय हैं और वहां की पर कैपिटा इनकम यानी प्रति व्यक्ति आय 1,25,000 रुपए महीना है और वहां की 90% गाय भारतीय नस्ल की हैं और गौ हत्या करने पर तुरंत मृत्यु का प्रावधान है, मृत्युदंड का प्रावधान है। यही प्रावधान भारतीय इतिहास के स्वर्ण युग कहे जाने वाले गुप्त काल में भी था। भारत की राष्ट्रीय आय में गाय की वजह से 16,000 करोड़ रुपए प्रतिवर्ष एकत्र होते हैं। करोड़ों टन उत्पादन होता है दूध का भारत में। इस वजह से भारत नंबर 1 है विश्व में और अमेरिका दूसरे नंबर पर है। यह केवल संभव हो पाया है गायों के कारण। तो गाय, देशी गाय जो होती हैं, बहुत अधिक मात्रा में दूध देती हैं और यह भी रिसर्च में पाया गया कि गाय शास्त्रीय संगीत सुनकर और अलग अलग नामों से पुकारे जाने पर जो दूध देती है उसमें 4-5% की वृद्धि हो जाती है। अंत में हम यह कह सकते हैं कि गाय हमारे लिए बहुत जरूरी है। इसका हमें संरक्षण करना चाहिए और गाय को पालना चाहिए हमेशा। आज भारत में एक बड़ा जनसमूह यह मांग करने लगा है कि गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित किया जाए। अंत में अब बारी है आज के प्रश्न की। आज का प्रश्न है, विश्व में वह कौन सा प्राणी है जो सांस लेने में ऑक्सीजन ग्रहण करता है और सांस छोड़ने में ऑक्सीजन ही बाहर निकालता है। दोस्तों, वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, अगर आपको हमारी यह वीडियो पसंद आई तो आप इसे लाइक और शेयर करें। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और अगर आपका कोई भी सुझाव हो तो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। जय हिंद।